सो हेलो ऑल माय बहादुर री नीट 2026 एस्पिरेंट्स। देखिए, आप सभी लोग फ्यूचर डॉक्टर्स हो मेरे। आप सभी ने बहुत ही हिम्मत दिखा के ये दूसरी नीट एग्जामिनेशन दी, जिसमें एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस थे इतने मॉडरेट से टफर साइड पे ज़्यादा बोलूँगी, क्योंकि इसमें जेई लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। जेई मेंस के पीवाईक्यूज टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया, जिसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं। नीट एग्जामिनेशन का जो सिलेबस था उसके अलावा आपको जेई बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए। इस पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, जो मैं आपको इस वीडियो में भी प्रूव करूंगी। देखिए, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, आंसर कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी दिक्कत का है। क्वेश्चन ये है कि कंसीडर अ रिवर्सिबल प्रोसेसेस फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ग्राफ क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाई दिया था, जिसमें है W1, 2, 3 एंड 4 आर द वर्क डन इन द प्रोसेसेस 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। डेल्टा U2 एंड डेल्टा U4 आर द चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेसेस 2 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। गैस कांस्टेंट R की वैल्यू 2 कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स दिया गया था और 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब आपको रिलेशनशिप बताना है बिटवीन द वर्क एंड द इंटरनल एनर्जी फ्रॉम दिस 4 ऑप्शंस। देखिए, प्रोसेसेस 2 एंड 4 जो हो वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ओके, T1 से T2 जा रहा है। जो आइसोथर्मल प्रोसेसेस है वो है जिसमें T1 से T1 ही रह रहा है। जो पार्ट 1 आपको दिख रहा है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस है, और जो पार्ट 3 है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस है। उसमें कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है। सो वर्क डन क्या है इन चारों पाथ में, वो हमें कैलकुलेट करना है, और फिर हम रिलेट करेंगे उसको इंटरनल एनर्जी से। वर्क डन का फॉर्मूला जो रिवर्सिबल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वो डिफाइन करते इस इक्वेशन से, -nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। इस हिसाब से प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 3 इसी में ही हम ये फॉर्मूला डाल सकते हैं, क्योंकि एडियाबेटिक एक्सपेंशन तो हम नहीं डाल सकते, उसमें जो हीट एक्सचेंज है वो 0 होती है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में जो डेल्टा U है वो इजिकल्स टू 0 होती है एंड डेल्टा U इजिकल्स टू W। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर भी लिया। मैथमेटिकली साउंड्स परफेक्टली गुड। अब एक मेडिकल एस्पिरेंट को ये क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में क्यों पूछा गया, ये मेरा एक थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि जो ऑफिशियल सिलेबस है आप देख लीजिए स्क्रीन पे, इसमें अगर बताया गया कि केमिकल थर्मोडायनामिक्स में आपको कवर करना है सिर्फ फंडामेंटल्स, एप्लीकेशंस पार्ट एक भी नहीं लेना है। तो एक साइक्लिक प्रोसेस का एप्लीकेशंस, जिसमें साइक्लिक इंटीग्रेशंस है, लॉगरिथमिक वर्क डेरिवेशंस है, हमने हमारी रीत से शॉर्टकट्स में ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया। पर एप्लीकेशन पार्ट साइक्लिक प्रोसेस का ये सारा तो फिजिक्स के एनसीईआरटी बुक में होगा। देखो, मैंने भी चेक नहीं किया है फिजिक्स की बुक में है कि नहीं, पर जो फिजिक्स की चीज़ है वो केमिस्ट्री सेक्शन में मिक्स करके, मिसमैच करके इंजीनियरिंग स्टाइल में ये क्वेश्चन, जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, वैसे क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्यों पूछा जाना है, वो भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर। क्योंकि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पूरा का पूरा एक बायोलॉजिकल सब्जेक्ट फोकस्ड होता है, जिसमें आई थिंक इतने इंजीनियरिंग बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस नीट एग्जामिनेशन में तो नहीं होना चाहिए था, जहाँ पे आज तक सिर्फ एनसीईआरटी स्टूडेंट सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे बिलीव करके उसमें से ही प्रिपरेशन करते। कई स्टूडेंट्स तो कोचिंग भी नहीं जाते, सिर्फ एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं और एग्जामिनेशन देते हैं, और हाँ कंसेप्चुअल उन क्वेश्चन भी वो सॉल्व कर पाते हैं। पर ये जो एग्जाम अभी केमिस्ट्री के सेक्शन स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, इसमें जो है बहुत ही कंसेप्चुअल में और आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें से है 4 ग्राफ में से ऐसा ग्राफ ढूंढना था जिसमें 2 रेडियल नोड्स है, और जो सिलेबस में है सिर्फ 1 रेडियल नोड तक का ही सिलेबस में है। कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ओनली 1s 2s ऑर्बिटल्स का ही हमें पढ़ाई करना था। फिर भी ऑप्शंस में जो है 3s ऑर्बिटल का ग्राफ दिया गया था। आई डोंट नो, स्टिल आई एम टेलिंग, कितने लोग मेरे साथ अग्री नहीं कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं, प्लीज लेट मी नो, बिकॉज क्वेश्चंस जो है ग्राफ, पहली बात तो ऐसे ग्राफ हाँ है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, ये जो ग्राफ बताया गया है साई वर्सेस आर है, पर 3s और अलग इससे ज़्यादा जो ऑर्बिटल्स जो बताए गए 3d के, 4s 5p के, वो नहीं है। फिर भी ऐसे क्वेश्चंस आई डोंट थिंक पूछे जाने चाहिए। क्वेश्चन वे नो डाउट इजी। देखिए, जैसे कि इसमें 0 रेडियल नोड्स थे, इसमें 0 क्रॉसिंग्स है,
ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन था इसमें एक जीरो क्रॉसिंग है यानी वन रेडियल नोड है। रेडियल नोड मतलब क्या, ऐसी प्रोबेबिलिटी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संभावना जीरो होती है। जैसे कि यहाँ पे दो जीरो क्रॉसिंग्स है तो इसमें दो रेडियल नोड है। यहाँ पे 3 जीरो क्रॉसिंग्स है जो एरो से मैंने बताया, तो इसमें 3 रेडियल नोड्स है। रेडियल नोड्स का जो कंसेप्ट भी अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया गया होता कि इस ग्राफ में अगर ऐसा पॉसिबल होते कि कर्व जो है जीरो क्रॉसिंग से पार होते, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं, ऐसा भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। हो सकता है ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, पर इतना डीप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दोबारा नीट एग्जाम लेके इतना, ठीक है हाँ आप मानते होगे पेपर टफर साइड में है और जो है कट ऑफ डाउन जाएगा, बट आई डोंट अग्री कि एनसीईआरटी के अलावा आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा भी क्वेश्चन कंसेप्चुअली भी बाहर से आए।